हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और गाइज मेरी तो तबीयत ख़राब ही चल रही है कुछ दिनों से। कभी ठीक हो जाती हूँ, कभी नहीं। बुखार मुझे आता जा रहा है, पता नहीं क्यों। कभी बुखार उतर जा रहा है, फिर चढ़ जा रहा है। तो अभी डॉक्टर के भी जाना है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो खाना बना रहे हैं। और हमारे यहाँ खाना सब एक साथ ही बन जाता है, पूरे दिन का खाना। तो रोटी सब्जी दाल चावल जो भी है एक ही बार में बन जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं तो पूरे दिन वो खाते रहते हैं। तो सुबह सुबह ही हमारे यहाँ मॉर्निंग में खाना बनता है। और हम, मेरा चिमटा पता नहीं कहाँ है। मैं मायके चली गई थी तो इन लोगों ने कहीं रख दिया था। तो फिलहाल मुझे कपड़े का ही यूज करना पड़ रहा है, तो हाथ जलता है बट मिल नहीं रहा है। तो गाइज अभी तो बस खाना बना रही हूँ। और गाइज ये मेरी ननद जी हैं, आई हुई हैं, कल की आई हुई हैं मेरी ननद जी। मेरे बड़े पापा को देखने के लिए आई हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। तो वही बड़े पापा को ही देखने के लिए आई हुई हैं। और ये मेरी नानी सास बैठी हुई हैं। और ये मेरी बड़ी भांजी है, और छोटी भांजी की मालिश कर रही हैं दीदी। तो गाइज अभी मैं गुड़िया को सुला रही हूँ, और गुड़िया सो भी गई है। बट नीचे सुला रही हूँ ना, तो वो उठ जा रही है, जगने लग रही है। अभी कच्ची नींद में है, तो इसीलिए इसे मैं गोदी में लेके और घुमा रही हूँ, ताकि अच्छे से सो जाए। और दीदी चली गई हैं बड़े पापा को देखने के लिए, तो मैं इसे भी सुला रही हूँ और ये सो गई। भारत रानी को पता ही एक में उबाले के बाद कितना कुछ पीना पड़ेगा। ओके उबाल के और तापे के बाद तापना ताप के है के पूछ के पिए के बाद समझ गए नहीं चूसला से कोनो फायदा नहीं। खाना जरा नमक हल्का करी ना, मर्च वाला करी ना, तनी मर्च का फायदा ना। ये पियरियो रही बहुत ही फायदा, बिल्कुल फायदा हो जाता। मम्मी के ले जाके दी उनको, अरे पहले वही तो कह रही थी फायदा करे तब ले जाके दूंगी, क्योंकि मम्मी को बुखार ही रहता है ना जब, और उनको रोज 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 अभी बोल रोज रोज बुखार है। वो भी पी रही है, फोन करके हमको बतियाओ, पापा ने बता दे तो बतिया हमारे समझ नहीं। पपीता का रस पी है क्या तो उबाल के वो ठीक मम्मी के पापा कहते हैं फायदा किया। और पिस्ता का रस, बकरी का दूध खूब पिएगा। बुआ ने भी बनाया था ना सब, बुआ का भी बुखार नहीं जा रहा। बुआ भी बना के बोतल में भर के रख दी थी, और पीनी थी तो उनका क्या बताया कि बुखार भाई जन को लेके नौका था तो कटला के बाद पैसा को धो दो बोतल में, नून डाल कर पिए ना। आहे करा के बटे पिए जरूर, हम रोज लिया ये कूलर भी दवाई उनका है ना मम्मी जी, घूम है ना, ये घूम की पत्ती है ना, गजपूर्णा। गजपूर्णा, अच्छा। तो गाइज ये देखिए गजपूर्णा की पत्ती है, और ये इसकी जड़ें देखिए। तो इसको ना बुखार में पिया जाता है। जैसे मेरे बुखार नहीं जा रहा ना, आए दिन मतलब चढ़ के उतरता है, फिर चढ़ जाता है, उतरता है, फिर चढ़ जाता है। सॉरी लाइट चली गई है। तो गाइज यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा जाती रहती आती रहती है। तो यही है गजपूर्णा का जो जड़ है, इसको पीने से कहते हैं बुखार उतर जाता है। तो बाकी दवाइयाँ तो चली रही है, साथ में मम्मी जी ये जो आयुर्वेदिक दवाई होती हैं, जो भी जड़ वगैरह पत्ती वगैरह वो लेके आई हैं, और बोलिए इसे पीस के पीने के लिए। इसके अंदर नमक और काली मिर्च डाल के फिर पीना है। और बाकी जो पत्ती और है आपको मैं दिखा दूँगी थोड़ी देर में, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो उबलने के लिए रखी हुई है, और उसकी भाप लेनी है। और चाहे तो उसको बोतल में भर के रख सकते हैं, और रोज डेली पी सकते हैं। पीने से यही होगा कि बुखार है जो वो उतर जाएगा ना, और में डाल देता सर, नहीं पता ही है। ठीक है, तो वो ये सब डाल के करना है। ठीक है, ठीक है। तो बस यही सब कुछ करना है गाइज। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। गाइज आप लोगों को एक बात बता दूं कि मुझे लगा कि मेरी मम्मी जी को ऐसा कुछ नहीं पता था वीडियो डालने के बारे में, चाहे वीडियो में क्यों बनाती हूँ। तो मैं उनको बताती नहीं थी, बस वीडियो बनाती थी। बट आज मम्मी को मैं थोड़ा सा, अभी आपने देखा जो वीडियो मम्मी के साथ बनाई थी, तो मम्मी बोल उसी बात को मम्मी बताने लगी। तो मैं बोली अच्छा मम्मी जी को भी पता है इस बारे में? तो मम्मी बोल रही थी और क्या, मैं नहीं समझती हूँ, तो मम्मी को भी पता है। बस थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई कुछ बोले ना। मेरे हस्बैंड को तो पता है, पर ये नहीं पता था कि मम्मी जी को। ऐसे तो कोई कुछ बोलता नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी ये होता है कि कहीं वीडियो के लिए कुछ कोई बोले ना, मतलब थोड़ा सक्सेस हो जाते हैं तो फिर अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए। बट मेरी मम्मी जी को पता है, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मी जी को पता है और मम्मी जी भी कुछ नहीं बोल रहे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइज अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। और गाइज मेरे हस्बैंड जी देखिए बैठे हुए हैं, और अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ।
क्योंकि पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे को दवाई लाना है, दवाई के लिए भी पैसे नहीं है। और मेरे हस्बैंड की एक चैन है, उसको भी छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी जी गई थी तो सुनार ने कहा था कि वो चैन अगर नहीं छुड़ाई गई तो नहीं, तो इस वजह से मतलब ले नहीं पाएंगे हम, इसीलिए। तो गाय जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के वही बातें कर रही हूँ, तो मैंने इनको कुछ राय दिया है। मैंने कहा कि दूसरों से मांगने से अच्छा हम अपना ही कुछ कर लेते हैं। तो राज़ी तो नहीं हो रहे थे, बट बाद में राज़ी हो गए। तो हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, उनके साथ मैं बात कर रही थी, उन्हें मना रही थी कि बाहर से मांगने से अच्छा है कि जो चीज़ अपनी है उसी को हम गिरवी रख देते हैं और फिर हम उस पर कुछ पैसा ले लेते हैं। तो मान गए बाद में, पहले नहीं मान रहे थे। और फिर अभी मैं कह रही थी कि मुझे बाहों में भी नहीं लिए, क्या बात होगी, नाराज़ हो रहे हो? तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, नाराज़ नहीं हूँ, ऊपर हमारे ना जाली लगी हुई है छत के ऊपर। तो वही मुझे बता रहे थे, समझा रहे थे कि ऊपर ना सब लोग हैं, जैसे दीदी, नानी, सास, मम्मी जी सब हैं। तो वही कह रहे थे कि ऊपर से ना जैसे देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बोली हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो आप। तो बस वही समझा रहे हैं, और जो मैंने बात कही उनको, वो मान गए, मेरी बात को मान गए वो ले जाने के लिए। रात शाम को फिर करना पड़ेगा ना। तो गाइस ये जो आप चेन देख रहे हैं ऐसे तो मेरी ही है, बट तबीयत ख़राब चल रही है और कुछ पैसों की भी ज़रूरत है। तो कुछ टाइम के लिए हम लोग सुनार के पास गिरवी रखेंगे, बस कुछ टाइम के लिए रखेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे। एक्चुअली ये अभी गए नहीं ना, चले गए होते तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन फ़्लाइट नहीं चल रही है तो अभी सऊदी नहीं जा पाए। तो ये इसी का वेट करें कि कब फ़्लाइट चले और मैं जाऊँ। तो जब तक इन्हीं सब चीज़ों से काम चलाना पड़ रहा है। तो थोड़ा मनी की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने बोला कि इसको रख दो कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर ले आएंगे हम। तो पहले राज़ी नहीं हो रहे थे मेरे हस्बैंड, बट बाद में राज़ी हो गए। तो फिलहाल ये रखेंगे। लो और गाय जब भी मेरे हस्बैंड चले गए हैं शॉप पे नहीं गए हैं, वो ही चेन लेके गए हैं, उसके बाद शॉप पे जाएंगे। तो मैंने कहा कि उधर ही शॉप पे भी जाएंगे, चेन को है वो उसे भी गिरवी रख देंगे, और जो अपनी क्या कहते हैं वो शॉप पे भी चले जाएंगे। पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो एक नए करके हमारा जो भी जेवर है, ज्वेलरी, वो हमें रखना पड़ रहा है गिरवी। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो वो जा चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ घर की। तो वही मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, तो इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है, तो अभी मैं रख रही हूँ। क्योंकि मायके से आई हूँ तो मैंने कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि तबीयत तभी से ख़राब चल रही है। तो मैं धीरे धीरे करके सामान अपना रखती रहती हूँ इधर उधर, ताकि एक बार में मुझे बाहर ना पड़े, क्योंकि एकदम से मैं करूँगी तो फिर मेरा जो बुखार है वो आ जा रहा है बार बार। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही काम कर रही हूँ। तो सारा कुछ ऐसे बिखरा हुआ है, तो मैं सोचा इसको अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ, हर जगह उसे सेट कर। तो गाइस मेरे जो हस्बैंड है वो शॉप पे जा चुके हैं, और आपने देख ही लिया होगा चैन को। तो कुछ मनी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने वो अपनी जो मेरी चैन थी वो मैंने दे दी। मैंने कहा कि ये लो, किसी से मांगने से अच्छा है कि जो हमारे पास उसी पे कुछ पैसा ले दिया जाए। तो मैंने बोला ये कुछ गिरवी रख देना और वहाँ से पैसा ले लेना, मैं क्योंकि पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। और ऐसे मैंने, जो मेरे हस्बैंड है वो मना कर रहे थे, इस चीज़ के लिए बोल रहे थे कि नहीं, लेकिन मैंने बोला नहीं, तुम जाओ, ये भी रखे, 2-4 महीने की बात है, उसके बाद फिर ले लेंगे हम लोग। तो बहुत समझाया, तो फिर वो जो है उन्होंने वो ले गए, मतलब कि। और गुड़िया जग रही है तो मैं उसी को देख रही हूँ, मेरे पास ही सो रही है, मेरी भांजी है, तो वो जग रही है, तो मुझे लगा कि अब तक मैं बोल नहीं सुना जग रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देते समय मुझे भी बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में मेरे साथ ऐसा होगा, या मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, मुझे अपना कुछ भी गिरवी रखना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। मायके में तो मैंने सब कुछ देखा ही नहीं था कभी, क्योंकि पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, तो कभी किसी चीज़ का, मुझे किसी चीज़ की दुख, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो इसलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन ठीक है, जो कुछ भगवान कराते हैं अच्छे कराते हैं, हर चीज़ फेस करना ही चाहिए। तो कुछ भगवान ने सोच के ही ये दिन दिखाया होगा मुझे। तो दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने बोला, और भी काम था, तो मैंने बोला चलो एक बार यही 1-2 महीने रख दो गिरवी, और उसके बाद फिर हम छुड़ा लेंगे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड सऊदी जाने वाले थे, बट अभी फ़्लाइट की वजह से नहीं जा पा रहे हैं।
और इस फ़्लाइट का वेट करते करते 3 से 4 महीने बीत गए। अभी फ़्लाइट पता नहीं क्या फ़्लाइट में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं जा रही है कि क्या डायरेक्ट नहीं जा रही है, तो इस वजह से भी वो नहीं जा रहे हैं। और इसी जगह से वो अदर किसी और जगह भी काम करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे कि जैसी फ़्लाइट चलेगी वो फिर से सऊदी चले जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो सऊदी में ही जॉब कर रहे थे। तो इसी वजह से दिक्कत आ रही है, नहीं तो दिक्कत नहीं आती हमें। क्योंकि 5-6 महीने हो गए उन्हें यहाँ आए हुए। मेरी मैरिज जब हुई थी हमारी तभी वो आए थे, तो 5-6 महीने हो गए। तो वो बस सोच रहे कि जैसी फ़्लाइट ऑन हो वो चले जाएंगे, नहीं तो अभी मतलब भैया की शॉप पे जाते हैं, जो भाई बड़े भैया उनकी शॉप है, तो वहीं पे चले जाते हैं। इसी चक्कर में बाहर नहीं जा रहे हैं, तो सब चीज़ की दिक्कत है। और जाने से पहले मेरे हस्बैंड मुझे स्टीम दिला के गए थे, जो मैंने आपको सुबह पतीले में कुछ गुम और निशोर के पत्ते दिखाए थे। मैंने बताया था आपको कि इसे उबालना है, तो उसे उबालने के बाद उसकी जो स्टीम थी वो लेनी थी मुझे, तो वो दिला के ही मेरे को गए थे। क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे बुखार हो रहा है, बुखार जो जा ही नहीं रहा है, तो इसी वजह से दवाई भी करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, दवाई भी करवा रहे हैं। 2 बार डॉक्टर आए थे मुझे देखने के लिए, बट कुछ ये मम्मी जी बोले कि ये दवाइयाँ भी कर लेनी चाहिए, तो वही स्टीम दे रहे, बोले इससे बुखार जल्दी उतर जाएगा। नहीं तो मेरा बुखार जा रहा है फिर आ जा रहा है। तो गाइस जाने से पहले उन्होंने बोला था कि नहा लेना, कपड़े चेंज कर लेना और फिर सो जाना, आराम करना। बट सच बताऊं तो स्टीम लेने के बाद मेरा पूरा बदन बहुत ज़्यादा दुख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है बुखार निकलता हो तो बॉडी में दर्द हो रहा होगा, तो वही मुझे दर्द सा महसूस हो रहा है। पूरा मतलब पूरी बॉडी पेन कर रही है इसे बताऊँ तो। और फिर मुझे नींद भी आ रही, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले थोड़ा सो लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद उठूँगी तो नहाऊँगी। और अगर नहीं नहाऊँगी तो ऐसे हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि ठंड सी भी महसूस हो रही है मुझे। तो देखते हैं, शायद ही नहाऊँ। नहीं नहाऊँगी तो बस थोड़ा सा हैंड वॉश वगैरह कर लूँगी, उसके बाद फ्रेश वगैरह होके अपने ड्रेस चेंज कर लूँगी। तो गाइस आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। प्लीज़ हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।